हिंदी में रखा है। तो आज हम भगवद गीता से चैप्टर 9 और वर्स नंबर 1 और 2 पे डिस्कस करेंगे। सो आज का टॉपिक है डिस्क्लोजिंग द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज विच इज सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। हम श्लोका पढ़ लेते हैं। पहला श्लोक है श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यानसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। सो ट्रांसलेशन ऐसे श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। सेकंड वर्स है, मैं दोहराता हूँ, ठीक है, आप लोग सुन सकते हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। ट्रांसलेशन, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। प्रयास कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है भगवद गीता का। ये जो भगवद गीता है, आप लोगों को मालूम कितने चैप्टर्स हैं इसमें? कितने चैप्टर्स हैं? 18 चैप्टर्स हैं। कितने वर्सेस हैं? 700 वर्सेस हैं। तो ये जो 18 चैप्टर्स हैं, इसमें जो आप देखते हैं जैसे हम सैंडविच बनाते हैं ना, तो ऊपर में क्या होता है? ऊपर और नीचे में कवरिंग होता है, बीच में जो है एक्चुअल मटेरियल होता है। तो वैसे ही जो भगवद गीता है उसको सैंडविच की तरह बनाया गया है। ऊपर में क्या है? कर्म योग है, नीचे ज्ञान योग है और बीच में भक्ति योग को डाला गया है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वो प्रोटेक्टेड है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये इतना चीप नहीं है नॉलेज। इसीलिए क्या है, जब ऊपर से कोई पढ़ेगा तो उसको थोड़ा सा कर्मा का उसको व्यू दिया जाएगा, है ना। फिर जब वो समझते जाएगा धीरे धीरे, जैसे आप देखते हैं 18 जो पुराण लिखे गए हैं, तो 18 पुराण में पहले जो 6 पुराण है वो तामसिक पुराण है, बीच के जो पुराण है वो रजोगुणी पुराण है, फिर जो लास्ट के 6 पुराण है वो सात्विक पुराण है। तो अभी क्या है, जो तमोगुण में है, अभी जैसे जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है वो डायरेक्ट 10th क्लास का नहीं समझ पाएगा ना चीजों को। तो इसीलिए क्या है, उसको ग्रेजुअली
उसका प्रोसेस को बढ़ाया जाता है। पहले व्यक्ति काम करता है, जैसे भगवान के लिए अगर कोई सेवा करते जाता है, फिर उसको धीरे से कृपा से नॉलेज मिलता है, फिर वो नॉलेज लेते हुए फिर उसको लगेगा कि हाँ मैं भी एक्ट करूंगा, थिंकिंग फीलिंग फिर विलिंग, फिर वो सोचेगा कि मैं थोड़ा सेवा करता हूँ भगवान के लिए, है ना। तो ये जो है ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो इसी तरीके से ये जो भक्ति योग का जो नॉलेज दिया गया है, इसको बोला गया, इस चैप्टर का नाम है 9 चैप्टर का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ये कॉन्फिडेंशियल क्यों है? तो ये 3 स्टेजेस में जो नॉलेज होता है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज होता है उसको बोलते हैं गुह्यतम, दूसरा होता है गुह्यतर, सॉरी गुह्यतर पहला, फिर दूसरा गुह्यतम और तीसरा होता है गुह्यतमम। पहला जो नॉलेज होता है ना, जैसे अपार्ट फ्रॉम नॉलेज आल्सो, लाइक एक पहला नॉलेज होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, फिर उसके बाद होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज को हम बोलते हैं नॉलेज, सिंपल नॉलेज, ज्ञान। उसके बाद होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, विज्ञान। फिर तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं रियलाइज नॉलेज, मतलब कि वो आपके हार्ट में रियलाइज हो चुका है वो चीज। रियलाइज होने का मतलब क्या होता है कि वो सेम मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक है तो वो सेम मिस्टेक जो है वो दूसरी बार रिपीट नहीं करेगा। रियलाइज हो गया, तभी हम बोलेंगे ना कि रियलाइज हो गया। अगर किसी को हम बोले कि हाँ ये पूरी तरीके से रियलाइज हो चुका है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई खुशी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फिर खुशी लेने के लिए हैंकरिंग नहीं करेगा, तब वो रियलाइज कहलाएगा। तो अलग अलग टाइप्स के रियलाइजेशन होते हैं। तो उसी तरीके का ये जो 3 स्टेज का नॉलेज है, पहला गुह्यतर। गुह्यतर नॉलेज मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या? एक तो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो तो ग्रॉस नॉलेज हो गया, जो आप स्कूल कॉलेजेस में लेते हैं, कोई भी नॉलेज जो भी पेपर में भी जो छाप देते हैं वो भी एक नॉलेज ही है, तो वो एकदम ग्रॉस नॉलेज है। फिर आता है जो गुह्यतर नॉलेज जिसकी बात की गई है भगवत गीता में। तो भगवत गीता स्टार्ट कहाँ से होता है? तो पहला स्टेज है कि जो आत्मा है और शरीर में डिफरेंस होता है, तो ये कहलाता है गुह्यतर नॉलेज, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। फिर जो गुह्यतम नॉलेज है, गुह्यतम नॉलेज का मतलब होता है कि भक्ति कैसे करना है। अभी वो क्या किया, सोल को समझ गया, मैटर को समझ गया, प्रकृति को, और वो भगवान को समझ गया। अब उसको जब रिलेशनशिप समझ में आया तो वो सोचता है कि मैं भगवान को जान गया, तो अभी क्या करेगा वो ट्राई करेगा कि मैं भगवान का कुछ सेवा कर सकूं, तब वो भक्ति करेगा। तो ये होता है रिलेशन स्टेब्लिश होने के बाद में जब आप सर्विस करने लगते हो तो ये होता है गुह्यतम नॉलेज। गुह्यतम नॉलेज मतलब की होती है सर्विस का हाईएस्ट परफेक्शन। मतलब कि अगर भक्ति भक्ति करते करते इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वो भक्ति प्योर लव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना, तब वो प्योर लव को बोला जाता है गुह्यतम। तो इसमें बोला गया है, क्या नॉलेज दिया गया है इसमें बोला गया है, देखिए क्या बोलते हैं, गुह्यतमम इदं तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्य अनुसूयते। मतलब कि जो नॉलेज दिया गया है इसमें ये हाईएस्ट लेवल का नॉलेज है ना। आप जैसे बहुत सारे रिलीजियस ग्रंथ भी हैं, है ना, जैसे जीसस ने क्रिश्चियनिटी में आपका बाइबल दिया, फिर आपका ये इस्लाम में कुरान है, फिर एक हमारा है भगवत गीता। तो हम देख सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी में जीसस ने जब नॉलेज दिया तो वो और ज्यादा नॉलेज देना चाहते थे लोगों को, लेकिन उन्होंने बोला कि आई वांट टू गिव यू, देयर इज सो मच टू गिव यू, बट यू ऑल आर नॉट क्वालिफाइड टू रिसीव, है ना। अगर आप मूर्खों को नॉलेज देंगे तो क्या होगा, जैसे डिफरेंस गाय को आप घास भी खिलाते हैं तो क्या होता है, वो दूध देती है ना। तो आप एक बछड़े को दूध पिलाएंगे तो क्या होगा, वो नरिश करेगी। लेकिन अगर आप सांप को दूध पिला देंगे तो क्या होगा, वो और जहरीला हो जाएगा, वो सांप जो दूध है उसको भी वो जहरीला बना देता है। तो जो जीसस थे उन्होंने बोला कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है लेकिन आप रिसीव नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही हम देखते हैं कि जो कुरान है उसमें एकदम ग्रॉस लेवल का नॉलेज दिया गया है। तो जो मोहम्मद थे उस टाइम में इतना डिग्रेडेड उनका सिचुएशन हो चुका था कि उनको ये तक बताना पड़ता था एटलीस्ट डोंट सेक्स विथ योर मदर्स एंड सिस्टर्स। तो आप स्टेज देख सकते हैं कि किस टाइप का, किस स्टैंडर्ड का नॉलेज इम्पार्ट किया जा रहा है उनको, है ना। लेकिन साथ में जब हम यहाँ आते हैं तो भगवान क्या नॉलेज देते हैं सबसे पहले,
भगवान बताते हैं कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये आत्मा है। और बताते हैं कि जैसे आप बार बार चेंज करते हैं कपड़ों को खराब होने के बाद में, हाँ, वैसे ही आप ये शरीर भी बार बार सोल चेंज करती है। सोल जो है ये शरीर बार बार चेंज करती है। जैसे ये यूजलेस हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद ये फिर चेंज कर लेता है। और इस तरीके से 84 लाख योनियां हैं, है ना। ये कोई मिथ नहीं है और ये कोई ऐसी बनावटी नॉलेज नहीं है। ये जो है परफेक्ट नॉलेज है। अभी हमको लग सकता है कि ये नॉलेज तो अभी अभी भगवत गीता प्रभुपाद आए थे तभी लिख दिया, है ना। फिर कुछ लोग सोच सकते हैं कि नहीं नहीं, जब भगवान कृष्ण आए थे 5000 साल पहले तब ये नॉलेज दिया गया था द्वापर युग में। लेकिन भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ये ज्ञान बहुत पुराना है। हम्म वो वर्ष है ना, उस वर्ष में बताते हैं भगवान कि सबसे पहले ये जो नॉलेज है इसको सूर्य देव को दिया था मैंने, कभी हजारों साल पहले। लेकिन क्या हुआ, बीच में लॉस्ट हो गया नॉलेज, परंपरा जो है वो लॉस्ट हो गया। इसीलिए फिर से ये नॉलेज में दिया जा रहा है, अर्जुन को फिर से देते हैं ये नॉलेज। लेकिन जब नॉलेज देते हैं तो अर्जुन को यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मैं तुम्हें ये नॉलेज क्यों दे रहा हूँ। हो सकता है ना कि अर्जुन को ही क्यों दिया गया ये नॉलेज, तो इसमें बोलते हैं क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा अनुभूति बताता हूँ। तो जो भगवत गीता है एक्चुअल में, जो सब्जेक्ट मैटर है, ये इतना आसान नहीं है समझना। इसको डिवोटी का मूड डेवलप करने के बाद ही भगवत गीता को समझा जा सकता है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, भगवान के प्रति शरणागति होनी चाहिए। जैसे भगवत गीता में एक वर्ष आता है, उसमें बोलते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अगर आप जा रहे हैं कहीं पे किसी से नॉलेज लेने के लिए, किसी भी प्रकार का नॉलेज, इवन मटेरियल नॉलेज, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उनको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन, स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि पहले आपको प्रणाम करना है, जाके अपने आप को सबमिसिव दिखाना है। फिर बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। फिर बोलते हैं कि थोड़ा सेवा करना पड़ेगा आपको। जब आप सेवा करेंगे तो स्वीकृति मिलेगी, तब आप एक्सेप्ट कर पाएंगे नॉलेज को। पहले सबमिसिव होना है, फिर थोड़ा सर्विस करना है, और उसके बाद क्या करना है? फिर प्रश्न पूछना है, फिर आपको अधिकार मिलेगा क्वेश्चन करने का। अदरवाइज आप आराम से आप क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपको क्वेश्चन क्या करना है ना। तो ये प्रोसेस है नॉलेज लेने का। तो ऐसे ही हम नॉलेज ले सकते हैं मटेरियली भी, तो स्पिरिचुअलिटी में भी ये सेम चीज होता है। तो अभी जब आप सबमिसिव हो जाएंगे तब क्या है, आपको डेवलप करना है वो भाव कि नहीं, भगवान जो है सुप्रीम है और मैं क्या हूँ, मैं इनसिग्निफिकेंट हूँ। हालांकि जो क्वालिटीज है वो सेम है हम में और भगवान में, है ना। जैसे सत चित और आनंद होता है, भगवान का जो पूरा बॉडी है वो सच्चिदानंद से बना हुआ है, वैसे ही उनका जो थोड़ा थोड़ा क्वालिटीज है वो हमारे अंदर भी है। कैसे है? सत मतलब होता है एटर्निटी, कि हमको एटर्नली रहने की इच्छा है, हम जाना नहीं चाहते यहाँ से, है कि नहीं? कोई मरना चाहता है यहाँ पे? कोई मरना नहीं चाहता। चाहते हैं आप? कोई मरना नहीं चाहता है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं? सब यही रहना चाहते हैं। तो ये कहलाते हैं एटर्निटी। दूसरा चीज है चित्त, मतलब कि नॉलेज। भगवान फुल ऑफ नॉलेज है, इसीलिए हमको क्या लगता है कि हम भी पूरे दुनिया भर में सारा नॉलेज ले लें। इसीलिए लगता है कि ये भी कर लूं, ये डिग्री भी कर लूं, वो डिग्री भी कर लूं, ये भी सीख लूं, सारा लैंग्वेज सीख लूं, क्योंकि वो टेंडेंसी हमारे अंदर है। फिर तीसरा चीज है आनंद, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है। एवरीवन वांट्स टू एंजॉय, सब कोई आनंद चाहते हैं, सब कोई खुशी चाहते हैं। ये नेचर हमारे अंदर कहाँ से आ रहा है? भगवान की, भगवान से। हमारा बॉडी ऐसा है इसलिए भगवान का ऐसे ह्यूमनली बॉडी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान वैसे दिखते हैं, उनके दो आंख हैं, दो पैर हैं, दो हाथ हैं, इसीलिए हम भी ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। तो जो सच्चित आनंद में जो क्वालिटी है ये भगवान में भी है, और यही चीज माइन्यूट क्वांटिटी में हम में भी है। भगवान विभु है और हम अणु हैं। भगवान ओशन है तो हम क्या है? हम एकदम इनसिग्निफिकेंट है, बहुत छोटे से कण के समान है। जब इस चीज को आप समझ जाएंगे तब आप नॉलेज को एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे अरे भगवान की तो 16,108 ध्वनियां थी, मैं भी थोड़ा रख लेता हूँ, तो ये क्या है? ईर्ष्या भाव है हमारे अंदर। तो क्या होगा फिर? आप भगवत गीता को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो भगवत गीता पूरा पढ़ लेते हैं, बोलते हैं मेरे को तो सारा श्लोक याद है, पूरे 700 के 700 श्लोक याद है। लेकिन कंक्लूजन क्या है भगवत गीता समझने का?
अर्जुन जब भगवत गीता समझ गए तब लास्ट में क्या बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धम त्वत्प्रसादात् मया च्युतम्। बोलते हैं कि भगवान भगवत गीता का नॉलेज को पाके क्या हुआ, मेरे सारे मोह नष्ट हो गए हैं। अभी देखो वो सेम टाइम में दो लोग भगवत गीता सुन रहे थे और दो लोग भगवत गीता सुना रहे थे, कौन थे बताइए? नहीं, संजय जी भी बता रहे थे ना। हाँ, संजय जो है वो धृतराष्ट्र को सेम भगवत गीता सुना रहे थे भगवान से सुन के उधर, है ना, और भगवान अर्जुन को सुना रहे थे। सेम टाइम में दो लोग भगवत गीता सुना रहे थे और दो लोग सुन रहे थे, लेकिन देखो सेम टाइम में सेम नॉलेज देने के बाद भी दोनों रिसीव कर रहे थे अलग अलग मूड से। तो अभी अर्जुन का मोह नष्ट हो रहा था और धृतराष्ट्र का मोह और बढ़ रहा था। उनको लग रहा था कि देखो देखो बेचारा अर्जुन है, ये तो अच्छा लग गया है, ये बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं जंगल चला जाता हूँ, सारा राज्य दे देता हूँ दुर्योधन को, है ना। तो धृतराष्ट्र को गुस्सा आ रहा था, ये है कृष्ण, ये तो लड़वा रहे हैं, जबरदस्ती लड़ो लड़ो बोल रहे हैं, वो चाहता है देना फिर भी नहीं दे रहे हैं। तो जो रिसीविंग कैपेसिटी है वो अलग अलग होता है सबका। तो कंक्लूजन क्या है भगवत गीता समझने का, कि सारे मोह नष्ट होने चाहिए। तो अगर हम भगवत गीता पढ़ने के बाद भी अगर हमारा नष्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम अर्जुन की तरफ नहीं सुन रहे हैं भगवत गीता, किसकी तरफ सुन रहे हैं, धृतराष्ट्र की तरफ। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने ज्यादा अटैच हो चुके थे कि दुर्योधन जो कर रहा था उसको बोलता ठीक है सैंक्शन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं करो। तो इस तरीके का अटैचमेंट हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज ये है कि भगवान की सुप्रीमेसी को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ईर्ष्या नहीं रहेगी भगवान के लिए, तब आप चीजों को रिसीव कर पाओगे। हाँ, भगवान बोलते हैं कि ये नॉलेज मैं अर्जुन तुमको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बंधु हो, और क्या, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भक्त होना एक अलग चीज होता है कि आपने उनकी जो है सबमिसिवनेस आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने उनको मान लिया कि हाँ ये मास्टर है और मैं सर्वेंट हूँ। लेकिन साथ में दोस्त होने का मतलब क्या है, कि आपका जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडली है, आप हर चीज शेयर कर सकते हो, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पाते जो चीज, किसी के वाइफ है, हस्बैंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, किसी से वो शेयर नहीं कर पाते, ना अपने गाइड को कोई शेयर कर पाते हैं, बट फ्रेंड से शेयर करते हैं। फ्रेंडली जो रिलेशनशिप है ये ऐसा होता है कि आप हार्ट शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि फ्रेंडशिप जो होता है वो इक्वालिटी में होता है, बोला गया है कि जो छोटे होते हैं उनसे प्रेम करना चाहिए, है ना, उनका केयर करना चाहिए, जो सीनियर्स होते हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो इक्वल्स होते हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए हमारा। तो वो इक्वल्स होंगे, आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप रहेगा तो आप हार्ट शेयर कर सकते हैं। तो अर्जुन जो थे भगवान के दोस्त थे, लेकिन जब बाद में अर्जुन को पता चला कि भगवान जो है वो सुप्रीम लॉर्ड है, तो वो बोले कि मैं आपको केशव बोलता था, कभी कभी मैं आपको कृष्ण बोलता, कभी आपके गले में कंधे में हाथ डाल देता था, कभी कभी मैं आपके साथ खाने लग जाता था, भगवान तो मेरे को माफ करिए। तो जब विराट रूप देख लेते हैं ना तो पूरा शौक हो जाते हैं कि भगवान क्या है, अभी जैसे आपके साथ में कोई रह रहा हो फ्रेंड जैसे, बाद में अचानक पता चला कि ये तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, तो आप क्या होगा, वैसा रिलेशन नहीं रह जाएगा जब पहले जैसा, है ना। तो इसीलिए भगवान के साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए, एज अ फ्रेंड भी हमारा रिलेशन होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि हमको भगवान की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करनी चाहिए, और भगवान को एज अ मास्टर हमको देखना चाहिए कि वो अनलिमिटेड है और मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ, है ना। प्रभुपाद इसका प्रकट में बोलते हैं, श्री भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तब ये न मामुपयांति थे। भगवान बोलते हैं कि जब कोई सबमिसिवली रह के मेरा सेवा करता है, भक्ति करता है, तब मैं उसको बुद्धि देता हूँ, तब वो चीजें समझ पाता है। यहाँ पे परमात्मा के भगवान जो है स्वांश में परमात्मा के रूप में हमारे हार्ट में है। तो जो परमात्मा है उसके चार फीचर्स होते हैं। आप लोग गेस करेंगे परमात्मा क्या काम करते हैं चार हमारे हार्ट में रहते हैं, बताओ महेश को। विटनेस करते हैं, पहला विटनेस करते हैं, और नहीं, मेन फीचर्स हैं, भगवत गीता में बताया गया कि चार फीचर्स हैं मेन परमात्मा के। तो पहला जो होता है विटनेस करते हैं भगवान, दूसरा हमारे डिजायर्स को सैंक्शन करते हैं कि हाँ, क्योंकि उनके सैंक्शन के बिना एक्चुअली ये जो बॉडी है ग्रॉस बॉडी, ये सोल के रहने से भी एक्टिव नहीं हो सकती है। तो इसीलिए सोल के हार्ट में
बताया गया सोल का साइज क्या होता है, तो हमारे जो टिप ऑफ हेयर होता है उसका 10,000वां हिस्सा, है ना। लोग लोग बोलते हैं कि भगवान को दिखाओ, अभी सोल को नहीं देख सकते आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को नहीं देख सकते हैं, आप सोल को नहीं देख सकते, तो आप भगवान को कैसे देखेंगे। इसीलिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया गया, और दिव्य चक्षु देने के बाद भी अर्जुन घबरा रहे थे, बोल रहे थे भाई खत्म करो इसको जल्दी, नॉर्मल फॉर्म में आओ, क्योंकि इतना तेज है ना। भगवान बोलते हैं कि अनलिमिटेड जो सूर्य है जब एक साथ आ जाते हैं वो चमक है भगवान का, तो कैसे देख पाओगे उनको, हर चीज का क्वालिफिकेशन होता है ना। तो 4 फीचर्स हैं, पहला विटनेस करते हैं, दूसरा भगवान सैंक्शन करते हैं डिजायर्स को लिविंग एंटिटीज के, तीसरा चीज क्या करते हैं, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान याद दिलाते हैं आपको चीजों को, और चौथा चीज क्या करते हैं, जब जरूरत नहीं होती है तब भगवान उसको भुला देते हैं आपको। एक्चुअली जो फॉरगेटफुलनेस है ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, अगर हम भूलेंगे नहीं तो क्या क्या होगा, चिंता में रहेंगे हमेशा। अभी कुछ लड़ाई हो गया, आपके दिमाग में वही चलते रहेगा दिन भर, अरे लड़ाई हो गया, ये अच्छा आदमी नहीं है, तो क्या होगा, आप हमेशा चिंता में रहेंगे। कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल कुछ सिचुएशन आ गया आपके लाइफ में, किसी का डेथ हो गया, अभी वो याद रहेगा आपको तो, या कुछ बहुत बड़ा केस हो गया आपके साथ में, कुछ नेगेटिव चीज बहुत बड़ा, अगर वो याद रहेगा तो कैसे कर पाएंगे, नहीं, खुशी से नहीं रह पाएंगे। इसीलिए भगवान की कृपा है कि भगवान कृपा बस भुलवा देते हैं उसको, तो क्या है, हम शांति से फिर रह पाते हैं, है ना। फिर ये जो सेकंड श्लोक है इसमें बता रहे हैं कि ये जो भगवत गीता का नॉलेज है ये कैसा है, राज विद्या है, ये इट इज द किंग ऑफ नॉलेज। क्यों किंग बोला गया है इस नॉलेज को, क्योंकि ये आपको मटेरियल नॉलेज नहीं देता है, ये आपको हाईएस्ट चीज देता है। जैसे मैं बताया आपको कि दूसरे रिलीजन में भी ग्रंथ हैं उनके, है ना, बुक्स हैं, लेकिन उनका जो नॉलेज है वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है, बट भगवत गीता में भगवान बहुत हाई स्टैंडर्ड का नॉलेज देते हैं। क्यों, क्योंकि सनातन धर्म में जो होते हैं उनका जो परवरिश है, उनकी जो रहने सहने का तरीका है, शुरू से पहले गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे, श्रुतिधर होते थे लोग, पहले केवल सुन के चीजों को ग्रास्प कर लेते थे, याद रखते थे, बाद में व्यासदेव को हमारे लिए लिखना पड़ा, है ना। तो ये जो नॉलेज है आपको डायरेक्ट पहला चीज ये बताता है कि डिफरेंशिएट कर देता है कि हाँ भाई आप सोल है, ये बॉडी नहीं है ना। लोगों को ये छोटी सी चीज भी समझ में नहीं आती है भाई, अगर किसी का डेथ हो गया है या कोई चेंज हो रहा है, इवन साइंस बोलता है कि हर 7 इयर्स में आपके बॉडी में जितने भी ये बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, वो सब चेंज हो जाते हैं 7 इयर्स में। लेकिन आप ही हो, आप तो वही हो, पहले जो 7 साल पहले थे वो तो अभी आप नहीं रह गए हो ना। बॉडी अगर ऊपर से देखें तो आप वो तो नहीं हो, चेंज हो गया पूरा फीचर आपका, लेकिन जो व्यक्ति है वो तो सेम ही हो ना, है कि नहीं। मैं पिछले बार एग्जांपल दिया था, कोई बच्चा अगर पैदा होता है सेम टाइम में, एक बड़े घर में पैदा होता है, एक छोटे घर में पैदा होता है, तो कैसे, तो इसका एक ही आंसर है कि आपका पिछला कर्म, पिछला आपका बर्थ भी था, तो भाई पिछला बर्थ भी था तो आपका नेक्स्ट बर्थ भी होगा। अब ये बर्थ जो मिला है तो आपको पिछले कर्मों के हिसाब से मिला है, तो ये कितना लॉजिकल चीज है कि जो नेक्स्ट बर्थ भी मिलेगा आपको आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा। तो आपको अच्छा काम करना पड़ेगा ना, अच्छा बॉडी चाहिए तो, है कि नहीं। ये मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, आपको हर चीज का पे करना पड़ेगा प्राइस, है कि नहीं। लेकिन कितना प्राइस पे करना पड़ता है ये डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए हमको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। तो ये सिंपल सा चीज है कि जो नॉलेज हाईएस्ट नॉलेज दिया गया है, और इसको किंग ऑफ नॉलेज इसलिए बोला गया है क्योंकि ये आपको मटेरियल बॉन्डेज से निकाल देता है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, तो इससे आपको निकाल देता है, ये परमानेंट सॉल्यूशन देगा आपको, आपको नेक्स्ट बर्थ करना ही नहीं पड़ेगा। अभी देखिए कर्म का जो ये सिस्टम है ये लॉजिकल है बहुत। आप जैसे कुछ एक्टिविटी करते हैं तो कुछ रिएक्शन आएगा, अब उस रिएक्शन के कारण आप फिर से एक्ट करेंगे, फिर आप कुछ करेंगे, फिर रिएक्शन आएगा, फिर कुछ करेंगे, फिर रिएक्शन आएगा। इसी तरीके से हमारा जो कर्म है ये पूरा हम घिरे हुए होते हैं। जैसे वो जो उसका कीड़ा होता है ना, वो जो रुई बनता है, रुई कपास रेशम का कीड़ा होता है, वो क्या करता है, रेशम बनाते 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 फिर वो अंदर में खुद ही फंस जाता है और उसके बाद फिर वो मर जाता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, हम कर्म के बंधन में इतने घुसते जाते हैं कि पूरी तरीके से दलदल में घुस जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप कर्म करना छोड़ दें। लेकिन भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि आप 1 सेकेंड के लिए, इवन आप जब सो रहे हैं तब भी आप कर्म करना नहीं छोड़ सकते। इवन आप बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, एक जगह में बैठ जाओ,
तब भी आप कर्मों से दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि कर्म 3 प्रकार से होते हैं, मानसिक, वाचिक और जो कार्मिक एक्टिविटी से। माइंड से भी आप करेंगे, वर्ड से भी करेंगे और आप बॉडी से भी फिजिकल वर्क करेंगे। तो अगर आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तब भी आप मेंटल वर्क तो हो रहा है ना आपका, तो उसका भी तो कर्म लगेगा। तो कर्म से निकलने का क्या सॉल्यूशन है कि आप कर्म करना ही छोड़ दो, लेकिन कर्म करने से आप बच नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा काम करना पड़ेगा जो कर्म नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि एक कर्म है। कर्म क्या होता है? जो आप एज इट इज शास्त्रों के हिसाब से करते हैं, स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। दूसरा होता है विकर्म, मतलब कि शास्त्रों के अगेंस्ट में जाके करना। जो नहीं लिखा है वही करेंगे, जो लिखा है वो नहीं करेंगे। तीसरा होता है अकर्म। अकर्म का मतलब होता है जो कर्म नहीं है, मतलब जो भक्ति है। भगवान इसीलिए भगवत गीता में बोलते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम्। बोलते हैं इसीलिए अर्जुन तुम मेरे लिए सारे एक्टिविटीज को करो। भगवान बोलते हैं कि यत् जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हर चीज मेरे लिए करो। कुछ खाते हो, किसी को डोनेशन करते हो, कुछ भी आप कर रहे हो एज एन ऑफरिंग टू मी करो। उससे क्या होगा? जब आप भगवान को समर्पण करके कोई चीज करते हो, जैसे किसी का बर्थडे, आपके पिताजी का बर्थडे है, घर में किसी का बर्थडे है, आप उनसे थोड़ा लक्ष्मी निकालते हैं उनके जेब से, आप उनको एक गुलाब लेके देते हैं, तो क्या आपको मारेंगे क्या? तो मेरा पैसा लेके मेरे को ही देगा तू? नहीं ना। उनको अच्छा लगेगा। कुछ घर में लाए, बहुत सारा समोसा लाए, रसगुल्ला लाए, थोड़ा सा एक पहले आपने उनको टेस्ट करा दिया, क्या लगेगा? उनको बहुत अच्छा लगेगा। आज हम सुने, आज रघुनंदन ठाकुर एक हुए हैं हमारे आचार्य, उनका डिसअपीयरेंस है। उनको उनके पिताजी उनको बोल के गए कि आपको भगवान को ऑफर करना है, खिलाना है। अभी उनको पता है कि भगवान को मैं खिलाना ही है तो भगवान खाएंगे। अभी वो चले गए, अभी ये देख रहे हैं कि भगवान खा लो, भगवान खा नहीं रहे हैं। फिर बोले भगवान प्लीज खा लो, वो खा नहीं रहे हैं, तो वो रोने लग गए। अभी वो बच्चे थे और भगवान के भक्त थे, इटर्नल डिवोटी है वो, तो इतना प्रेम से वो जब बोले भगवान को, तो भगवान विवश हो गए। भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीन। इसमें बोलते हैं कि भागवतम का पहला वर्ष ही है, उसमें भगवान बोलते हैं कि विराट है, भगवान की क्वालिटी बताया गया है। कि भगवान विराट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, वो उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, उनसे सब डरते हैं, उनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन साथ में ऐसा बताते हैं कि अहम भक्त, भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीन। भगवान बोलते हैं कि मैं भक्तों के कंट्रोल में आ जाता हूँ जब कोई प्रेम करता है। तो जब वो रघुनंदन ठाकुर जब उनको भूख लगा है तो रोने लग गए जब प्रेम से, तो भगवान ने सारा ऑफरिंग खा लिया। अभी जब आए उनके पिताजी उनसे पूछे कि किधर है महाप्रसाद, तो बोले कि महाप्रसाद के लिए तो कुछ बोला ही नहीं था आपने, तो मैं तो खिलाने बोला था, मैं खिला दिया, भगवान खा गए सबको। तो हमारे अंदर वो प्रेम होना चाहिए, है कि नहीं? तभी ये चीजें असंभव हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो नॉलेज है बहुत हाईएस्ट नॉलेज है, इसीलिए इसको किंग ऑफ नॉलेज बोला गया है। सेकंड चीज है राजगुह्यम, कि ये सीक्रेट है, सभी सीक्रेट्स चीजों में ये सीक्रेट है, मोस्ट सीक्रेट है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता इसके बारे में। अगर आप लोगों को बताएंगे तब भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजों को। क्यों? क्योंकि एनबीएस है भगवान के लिए अंदर में, तो एक्सेप्टेंस नहीं होता है ना। तो भक्ति करने का मतलब और ये नॉलेज को समझने का मतलब क्या है? श्रद्धा सत्य विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब, फेथ का मतलब क्या होता है कि इतना फेथ आपको भगवान में हो जाना चाहिए कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कि आप कंप्लीटली डिटरमाइंड हो जाने चाहिए और आपको इतना ट्रस्ट हो जाना चाहिए कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिक। कृष्ण भक्ति को ये सर्व कर्म कृत है ना। भगवान का भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है। और हम जैसे मान लीजिए किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो अब उसको ट्रस्ट कैसे होता है कि हाँ मैं इस फील्ड में जाऊंगा, इस एरिया में आगे बढ़ूंगा तो मैं बन ही जाऊंगा? कैसे पता चलता है उसको? हाँ, नहीं, मेन चीज ये है कि वो देखता है कि उस फील्ड में ऑलरेडी जो गया है उसको सक्सेस मिला है, तभी तो वो देख के उसका हिम्मत आता है ना कि हाँ। अभी जैसे आपको कोई फ्रेंड है, वो अगर तैयारी कर रहा है, अगर वो निकाल के पास कर लिया, तो आपको लगता है कि अरे ये भी तो मेरे जैसा नॉर्मल था, ये भी जब निकाल लिया तो मैं भी निकाल सकता हूँ। तो ये एवरी फील्ड में ऐसे ही है। जब वो देखते हैं कि इस फील्ड में कोई आगे बढ़ गया है ट्राई करके, तो उसको जब सफलता मिला है तो मुझे भी मिल सकता है, होप मिलता है हमको। उसी तरीके से हमने भी स्पिरिचुअलिटी में देखा है कि जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी फॉलो किए हैं, जो भी भगवान के डिवोटीज बने हैं, तो उन्होंने सक्सेस पाया है अपने लाइफ में।
तो ये चीज क्या होता है, ये होप देता है हमको। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अर्जुन सबको ये अनाउंस कर दो, न मे भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान ये भी बोलते हैं स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते मनतो भयात्, अगर आप थोड़ा सा भक्ति कर लेते हैं तो ये इटर्नल बेनिफिट देता है और आपको मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर से ये निकाल देगा। थोड़ा सा करने से, केवल स्व अल्पम बोला गया है, थोड़ा नहीं। स्व मतलब कि जैसे बोलते हैं स्वागत है आपका, सुस्वागत बोलने से क्या हो जाता है, बहुत अच्छे से स्वागत है आपका, मतलब उसमें एक इंटेंसिटी डल जाती है। वैसे ही भगवान बोलते हैं स्वल्पम यस्य धर्मस्य, अल्प नहीं, स्वल्प, बहुत थोड़ा सा भी करने से वो इटर्नल बेनिफिट देने लगते हैं, फिक्स डिपॉजिट जैसा हो जाता है। अगर आपने 10% भक्ति कर लिया इस बर्थ में, तो क्या होगा, अगले बार आपका 11% से स्टार्ट होगा भक्ति, और वो जो 10% आपने जो जमा करके रखा है वो आपको क्या देगा, वो आपको ब्याज भी देते रहेगा हर बार। तो अगर आपका नेक्स्ट बर्थ भी कुछ है, तो आप दुनिया भर के पुण्य करने से अच्छा आप भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति करने से क्या होगा, आपको स्वीकृति अपने आप मिल जाएगी। तो भगवान बोलते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा भक्ति नहीं भी कर पाता है तो क्या होता है, एटलीस्ट उसको बहुत अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, अच्छा उसका सारे क्वालिटीज मिलेंगे अगले जन्म में, और उसको किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं होगा, दुख से काफी ऊपर रहेगा। आप देखते हैं कि किसी लोगों के जीवन में, जैसे कुछ लोग फुटपाथ में रहते हैं या काफी बहुत एरिया अच्छा नहीं रहता, ऐसी जगह में रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रहते हुए भी एकदम हेविस लाइफ जीते हैं लोग, बहुत गंदा। तो मनुष्य का जीवन उनको मिला तो है, लेकिन कैसा है, वो एकदम एनिमलिस्टिक है, मतलब मनुष्य कहलाने का लायक नहीं है ना। तो अगर आप अच्छा भक्ति करते हैं तो भगवान गारंटी ले लेते हैं कि आपके पास जो चीज है उसका रक्षा करूंगा, और जो चीज नहीं है वो मैं प्रदान करूंगा। भगवान ये भी बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, ऐसे कोई गारंटी दे सकते हैं क्या? आप इस दुनिया में किसी का भी आप शेल्टर लेते हैं तो कोई आपको इतना गारंटी दे सकता है कि नहीं, मैं आपके सब पापों से आपको मुक्त कर दूंगा, आप केवल मेरे शरण में रहो। तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। किसी भी स्क्रिप्चर में कहीं भी कोई ये क्लेम नहीं किया है कि मैं फादर हूँ, बट भगवान बोलते हैं इसमें क्या, सीड गिविंग फादर। और जितना भी ये दुनिया है, मटेरियल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, सब मेरे एनर्जी से ही चल रहा है, भगवान बोलते हैं। कुछ लोग वेदों को सुप्रीम मानते हैं, है ना, तो वेद में भी सब प्रकार के नॉलेज दिए गए हैं, लेकिन भगवान भगवत गीता में बोलते हैं क्योंकि वेदों का जो नॉलेज है वो कर्म कांड पे आधारित है, लेकिन जो भगवत गीता का नॉलेज है उसके बारे में बोलते हैं त्रय पुण्य विषया वेद निस्त्रय पुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। बोलते हैं कि ये जो 3 गुणों से भरा हुआ है, केवल जो वेद है ये 3 गुणों के अंदर में है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। लेकिन जो भगवत गीता का नॉलेज है, अर्जुन को बोलते हैं भगवान कि अर्जुन तुम ये 3 गुणों से ऊपर उठो, निश्चय गुण्यो भवार्जुन, और क्या करो, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, ये द्वंद्व से ड्युअलिटी है ना वर्ल्ड में, डे है नाइट है, सुख है दुख है, अच्छा है बुरा है, एक सिक्का कई पहलू है ना। तो उसी तरीके से जो नॉलेज है, तो भगवान जो भगवत गीता में नॉलेज दे रहे हैं अर्जुन को, वो जो है 3 गुणों से ऊपर का नॉलेज है। तो बोलते हैं ड्युअलिटी से ऊपर उठो और सत्व गुण में स्थित हो जाओ, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, और अपने आत्मा में स्टैब्लिश हो जाओ। क्यों? क्योंकि आप जो 3 मोड्स के अंदर की नॉलेज अगर लेते रहेंगे तो क्या होगा, 3 गुणों में ही आप फंसे रह जाएंगे, फिर आप बाहर कैसे निकल पाएंगे। तो जब तक आप अकर्म नहीं करते हैं तब तक क्या है, आप कर्म से निकल नहीं पाएंगे। तो जब आप अकर्म करते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, आपका जो ये सर्कल है जो चल रहा है, कार्मिक रिएक्शन, तो ये क्या होता है, रुक जाता है। अभी आप भक्ति जब ज्यादा करने लग जाते हैं तो जितना आपका कोटा है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट हो जाता है पूरा। तब एक ऐसा समय आ जाएगा कि ऐसा आपका स्थिति हो जाएगा कि कोई कर्म बच ही नहीं जाएगा आपके पास। तब क्या हो गया, आप मुक्त हो गए, उसके बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको किसी भी चीज से। तो ये एकमात्र प्रोसेस है आपको निकलने का। आप बहुत सारे प्रोसेस हैं, पश्चाताप है, जैसे किसी से कोई गलती हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के पश्चाताप कर सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा, जैसे आप घास को काट देते हैं जमीन से, तो क्या हो गया, ऊपर का तो आपने खत्म कर दिया, अभी अंदर में जो सीड है उससे तो फिर से वो डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है भक्ति को छोड़ के जो अंदर के बीज को भी नष्ट कर दे। बट भक्ति में इतनी पोटेंसी है कि ये आपके जो कूट बीज हमारे हृदय में जो पाप करने की जो प्रवृत्ति, जो टेंडेंसी है मिस्टेक करने का, उसको ये जड़ से खत्म कर देता है पूरा।
भिद्यते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि एव आत्म एवानि आत्म एवानु विस्वरे। तो उसमें बोलते हैं कि जितना आपके जो हार्ट में जो कर्म के बंधन जो फंसा हुआ है, जो नॉट्स है, उसको क्या करता है, ये भिद्यते हृदय ग्रंथि, मतलब कि ये भेद करके पूरा काट देता है। दूसरा चीज क्या करता है, छिन्दन्ते सर्व संशय, जितने डाउट्स हैं आपके हार्ट में, उसको क्या करता है, ये टुकड़े टुकड़े करके इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जितना आपका कार्मिक रिएक्शंस हैं उसको ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और आपको आत्म में स्टैब्लिश कर देता है उसके बाद। तो भक्ति के अलावा जो है कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। और जो डिवोटीज है, ये जो सीक्रेट नॉलेज है, जैसे भगवान ने अर्जुन को दिया, उसी तरीके से जो डिवोटी है वो भी पूरे दुनिया में लोगों को देना चाहता है, क्योंकि वो देखता है कि लोग सफरिंग कर रहे हैं किस तरीके से। एक रामानुजाचार्य जी का लीला आता है। रामानुजाचार्य जी के गुरु थे गोष्ठीपूर्ण, तो उन्होंने 18 बार अप्रोच किया रामानुजाचार्य जी ने, बोला कि मुझे इनिशिएशन चाहिए आपसे। महापूर्ण उनके पहले गुरु थे, उन्होंने बोला कि आप गोष्ठीपूर्ण जी से इनिशिएशन लीजिए जाके। 18 बार अप्रोच किया, उन्होंने मना कर दिया, हर बार मना कर दिए, क्योंकि वो डिसाइपल नहीं बना है, कर्म लेना पड़ता है क्योंकि साथ। तो जब लास्ट में बहुत एकदम दीनहीन भावना से जब रामानुजाचार्य जी गए गोष्ठीपूर्ण के पास, तब उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको देता हूँ। उनके सिंसियरिटी को देख के उन्होंने उनको दीक्षा दे दिया और उनके कान में एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? ओम नमो नारायणाय। और उनको बोले कि ये मंत्र बहुत सीक्रेट है, इसको क्या होगा, अगर आप किसी को देने से वो लिबरेट हो जाएगा, दुनिया से पार हो जाएगा, इसीलिए आप किसी को देना नहीं, बहुत सीक्रेट मंत्र है। तो क्या किया रामानुजाचार्य जी ने? रामानुजाचार्य जी जाके बहुत बड़ा एक पहाड़ जैसा एरिया था, वहां पे खड़े हो गए ऊपर में और सबको चिल्लाने लगते हैं, बोले कि जितने लोग हैं सब आ जाइए, और बहुत सीक्रेट चीज बताने वाला हूँ, बहुत हाईएस्ट चीज आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप पूरा इससे उड़ जाएंगे, सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। और फिर उन्होंने 3 बार ओम नमो नारायणाय उनको सबको जप करा दिया। तो जब उनको पता चला गोष्ठीपूर्ण को, वो बोले थे वो कि मना किए थे स्ट्रिक्टली कि किसी को देना नहीं है, तो बोले कि नरक में जाओगे तुम, गुरु का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तुम। तो रामानुजाचार्य जी बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं नरक जाऊंगा ना, लेकिन इतने सारे लोग का तो उद्धार हो जाएगा। तो जो गोष्ठीपूर्ण थे वो सरेंडर कर दिए, फिर वो उनके शिष्य बन गए रामानुजाचार्य जी के। तो डिवोटीज का जो हार्ट होता है ना, वो पर दुख दुखी होते हैं, उनको देख के दुख होता है बहुत। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं वासुदेव घोष हुए, जो प्रहलाद महाराज के अवतार थे। प्रहलाद महाराज भी सेम प्रेयर्स किए थे नरसिंह देव भगवान से, जब बोले बार बार नरसिंह देव भगवान जब उनको बोल रहे थे कि नहीं आप कुछ मांगो कुछ मांगो, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी उनसे बोले बार बार कि वासुदेव घोष जी को कि आप मांगो। तो क्या बोले भगवान, ऐसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो बोले कि ये जितने ये सड़ रहे हैं लोग बाहर में, इतना दुखी हैं, पीड़ित हैं सब तरीके से, तो आप एक काम करो, इन सब का कर्म मुझे दे दो, मैं इनके बदले नरक में इनका सारा कर्म मैं भोगूंगा, लेकिन इनको सबको लिबरेट कर दो। तो ये डिवोटी का हार्ट होता है ना। इसीलिए इतना सीक्रेट जो नॉलेज है ये फैला नहीं था पहले, भगवान आए तब भी नहीं फैला था, चैतन्य महाप्रभु आए तब तो उन्होंने इंडिया में ही बताया चीजों को। लेकिन प्रभुपाद देखो अपना कंफर्ट छोड़ के वृंदावन में रहते थे, बहुत आराम से रह रहे थे, क्या दिक्कत था उनको जाने का कहीं, उनको सब फैसिलिटी मिल रहा था। लेकिन कितना 32 दिन कुछ लगभग यात्रा की, वो भी एक उसमें लगेज वाले शिप में, और उसके बाद फिर फॉरेन गए। उनको ये भी नहीं मालूम था कि अभी फॉरेन में उतरने के बाद इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, ऐसे स्थिति में। और वो देखो इंडिया में 30 साल ट्राई करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिला उनको, फॉरेन के देने के लिए। क्यों? गुरु का आदेश था। गुरु ने बोला था इंग्लैंड जाना, बट प्रभुपाद ने देखा कि अमेरिका जो है वो अभी डेवलप्ड कंट्री है, तो अमेरिका को सब फॉलो करता है, तो वो गए अमेरिका देने के लिए। और वहां पे किस तरीके से कैसे लोगों को उन्होंने प्योर किया, हमको ट्रस्ट नहीं होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि अरे यार होगा कि नहीं होगा। कैसे लोगों को पकड़ा उन्होंने, केवल लोगों को दिखाने के लिए, ट्रस्ट जीतने के लिए। ऐसे हिप्पी लोग को जिनको होश ही नहीं रहता था, ड्रग एडिक्टेड लोग थे, ड्रग्स लेते थे पूरी तरीके से, कभी नहाते नहीं थे, बड़े बड़े बाल होते थे, बड़े बड़े नाखून होते थे, एकदम गंदगी थे, कभी भी कहीं भी सोते थे, कहीं भी मल मूत्र त्याग कर देते थे। ऐसे लोगों को और खुलेआम ऐसे इलिसिट सेक्स करते थे, बड़े बड़े खानदान के बच्चे थे, लेकिन कुछ भी करने लग गए थे। क्यों? मजा नहीं आ रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला कि इनकी गलती नहीं है, क्योंकि दे आर हैंकरिंग फॉर
रियल प्लेजर, सुप्रीम प्लेजर। तो प्रभुपाद ने उनको ऐसे लोगों को पढ़ के उनका सेवा किया। हाँ, ऐसे लोगों को नॉलेज दिया। नॉलेज तो शुरू में समझ में नहीं आता, प्रभुपाद ने उनका सेवा किया, पर्सनली उनको कुकिंग करके खिलाते थे। हाउ फॉर्चुनेट दे आर, नहीं? तो ऐसे करते करते वो जो हिप्पी लोग थे, जो इतने गर्त में थे, अमेरिका का गवर्नमेंट परेशान हो चुका था इन लोगों से, क्योंकि उनकी मात्रा बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। हिप्पी मूवमेंट है, आप लोग सर्च कर सकते हैं पूरा। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने पकड़ के, आज देखो बड़े बड़े सन्यासी हैं। किस चीज के बदौलत? क्या है बेसिस इसका? क्या किया प्रभुपाद ने वहां पे जाके? प्रभुपाद के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको कंप्लीट फेथ था हरि नाम में, भगवान का जो नाम है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है ना? आपके नाम और आप में डिफरेंस है। हम अगर पानी पानी बोलते हैं तो हमारा प्यास नहीं बुझेगा, लेकिन आप जब कृष्ण बोलते हैं तो साक्षात कृष्ण प्रकट होते हैं। हमको फेथ नहीं है, इसीलिए हमें क्या होता है, वो दिखता नहीं है फेथ। तो प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को प्रीचिंग किया, तो ये तो हमको एटलीस्ट, ये तो हमने आंखों से देखा है ये चीज कि कैसे इतना चेंजेस आए उनके जीवन में। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में भी चेंजेस आएगा ऑफकोर्स। और प्रभुपाद ने ये क्यों किया? सीक्रेट चीज था ना, सीक्रेट नॉलेज था, किसी को पता नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया में बांट दिया प्रभुपाद ने। क्यों? ताकि लोग जो हैं, ये जितने पीड़ित हैं, वो उनकी पीड़ा कम हो, समस्याओं का। बाहर भी लोग हैं, वो विभिन्न प्रकार से लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, है ना? एक एग्जांपल आता है, उसमें बताते हैं कि जैसे एक बड़े व्यक्ति थे, टाटा हो, बिरला हो, या कोई भी अंबानी हो, आप इमेजिन कर लीजिए। एक कोई बड़ा आदमी है, आप उनके घर गए विजिट करने के लिए, उनका एक, आपको दिखा उनका एक बच्चा है वहां पे, ठीक है? अभी 2-3 महीना हो गया, बीत गया, अचानक आप रोड पे जा रहे थे, आपको क्या दिखा कि वो जो बच्चा था उनका वहां पे था, भीख मांग रहा है यहाँ रोड में, और आपसे बहुत विनती कर रहे हैं कि कुछ दे दो, कुछ दे दो। क्या करेंगे आप? देंगे उसको? नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? देना चाहिए ना। अंबानी के पास ले जाएंगे। तो देखिए, बाहर के लोग है ना क्या करते हैं, कुछ लोग उसको पैसा दे देंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई चलो कपड़ा वपड़ा उसको सब सही कर दो, कोई रहने का फैसिलिटी दे देगा, कोई अपने घर लेके आ जाएगा, हाँ भाई बहुत बड़े आदमी का बेटा है। नहीं, लेकिन जो कि इंटेलिजेंट पर्सन रहेगा, वो क्या करेगा? वो दुखी क्यों है, उसके दुख का कारण पकड़ेगा, वो रूट कॉज। तो डिवोटी क्या करते हैं, शास्त्र भी ऐसे ही है, रूट कॉज पकड़ते हैं कि कारण क्या है। अभी जैसे एसी लगा है यहाँ पे, क्यों एसी लगा है? गर्मी है इसलिए। गर्मी को दूर करने के लिए एसी है, बट एसी में अभी मजा आ रहा है आपको, है कि नहीं है? लेकिन वो मजा नहीं है ना, वो तो केवल दुख को कम करने का एक ऑप्शन दे दिया गया। और साइंटिफिक जो एडवांसमेंट हो रहा है दुनिया में, ऐसे ही हो रहा है। एक प्रॉब्लम आया, कुछ सॉल्यूशन दे दो, टेम्परेरी सॉल्यूशन, कितने दिन तक टिकेगा? अभी बीच में न्यूज आया था, बहुत गर्मी हो रहा था ना, वो एसी लगवाया आदमी, वो एसी इतना गर्म हो गया कि ब्लास्ट हो गया, वो आदमी पूरा इंजर्ड हो गया। क्या है वो, टेक्निकल चीजें हैं, मशीन है ना, उसका क्या है, वो तो इंसान की बुद्धि से ही चल रहे हैं ना। तो क्या, तो उसको व्यक्ति क्या है, दुनिया भर के प्रकार से उसको फैसिलिटी देने का प्रयास करेगा, लेकिन जो एक इंटेलिजेंट पर्सन रहेगा, वो क्या करेगा? वो रूट कॉज पकड़ेगा और वो बोलेगा कि ये दुखी क्यों है, क्योंकि ये अपने पिताजी से दूर हो चुका है। तो अभी ऑप्शन क्या है कि उसको पिताजी से फिर से जोड़ो। तो आप उनको समझाएंगे, बोलेंगे कि देखो भाई तुमने गलती किया है, अगर आप अपने पिताजी के पास चले जाएंगे, वो बहुत अमीर व्यक्ति है, तो आपको किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं है, उसके बाद आप आराम से रह सकते हैं ना। अभी दुनिया भर के लोगों का जो वो सेवा करे, भीख मांग रहा है, वो रोड में खड़ा होके, वहां नहीं जाएगा किसी से काम मांगेगा, नहीं किसी का चपरासी बनेगा, कुछ तुच्छ सा काम करेगा। उससे अच्छा है कि अपने पिताजी का काम करे ना जाके, है कि नहीं? थोड़ा तो मतभेद हो गई। तो बुद्धिमानी क्या है कि उनको जोड़ा जाए, किससे? उनके पिताजी से जोड़ा जाए, तो क्या होगा, वो परमानेंट सॉल्यूशन है। तो प्रभुपाद ने यही बोला, प्रभुपाद के पास एक आए थे कोई व्यक्ति, वो बोले कि आप ऐसे लोगों के लिए क्या करते हैं, लोग पीड़ित हैं, लोगों को खाना नहीं मिलता है, लोग मर रहे हैं भूखमरी से। तब प्रभुपाद ने ये एग्जाम्पल देके उनको आंसर दिया था कि हम जो है वो बेस्ट काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनका परमानेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं दे रहे। अगर आप किसी को नौकरी भी लगवा देते हैं, किसी को खाना पीना देते हैं, आप कब तक हेल्प कर पाएंगे उनका? कुछ समय तक। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आनी है उनके लाइफ में, वो तो परमानेंट आते रहेंगे ना। आप उनके कर्मों को तो नहीं वो कर सकते, कम कर सकते हैं। इवन अगर आपके हेल्प करने से अगर वो और सिंफुल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं, तो और कर्म बढ़ गया उनका, और आपका भी कर्म बढ़ गया, तो डबल नुकसान हो गया वो तो फिर। तो इस तरीके का जो हेल्प है, ये फॉल्स कंपेशन है, झूठी दया, है कि नहीं?
अगर कोई बोलेगा कि दे दो, आप दे दियो, जाके शराब पी दिया, आपको कर्म लग जाएगा ना। तो आपको झूठा दया नहीं दिखाना है लोगों के ऊपर कि लोग भूखे हैं तो उनको खाना खिला दो। एक्चुअली अगर आप समझोगे तो जो भूखा है वो भी अपने कर्मों से ही भूखा है, क्योंकि वो मिसयूज किया आपने फ्री विल का पिछले बर्थ में। तो इसीलिए आप उसको ये समय देखना पड़ेगा। लेकिन जब कोई भक्ति करना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, उसका धीरे-धीरे स्वीकृति बढ़ेगा। और फिर क्या होगा, जब भगवान से वो कनेक्ट हो जाएगा, तो आप देखो टेम्पल में कोई किसी चीज़ का कमी नहीं है। प्रभुपाद से एक बार पूछे, एक इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद आप कुछ भी लेके नहीं गए थे, इतना बड़ा आपने एम्पायर खड़ा कर दिया पूरा, तो इसके पीछे क्या हाथ है? क्या आपने किया ऐसा? क्या टेक्निक है इसका? प्रभुपाद बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वो बोले, नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन टेक्निक क्या है? वो बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग बोलते हैं कि अरे इससे क्या होगा, इससे थोड़ी ना खाना पीना मिलता है। प्रभुपाद ने करके दिखाया लेकिन उसको ना, समझ रहे हैं कि नहीं? भगवान के नाम में इतनी पावर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में एक कोट, एक वर्स है, जो बोलते हैं गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तन समम शतांश। बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड में बाहर आप देखते हैं कि बहुत प्रकार से लोग विभिन्न प्रकार का प्रोसेस करते हैं, कर्म कांड करते हैं, गरीबों के लिए करेंगे, यज्ञ करवाएंगे। तो इस वर्ष में बताते हैं कि कैसे ये सब चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है भगवान के नाम में। उसमें बोलते हैं गो कोटि दानम, जब आप करोड़ों गाय को डोनेट करते हैं, कभी गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, जब सूर्य ग्रहण का समय होता है तब दान करना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो उस समय अगर आप करोड़ों गाय दान करते हैं, इसका कितना बड़ा रिजल्ट है। फिर बोलते हैं प्रयाग गंगोदक कल्पवासम, गंगा जैसे नदी के किनारे कोई सिटी है, प्रयाग जैसा कोई धाम है जहां बगल में साइड में कोई होली रिवर है, ऐसी जगह में कल्पों तक ब्रह्मा जी के एक दिन होता है। हाँ, पिछले बार बताया था ना कि कितना उसका एज होता है, कितना लंबा ड्यूरेशन होता है उसका। तो 4,32,000 का कलयुग, इतना डबल ट्रिपल चौपल करते जाएंगे, ये एक चतुर्युग कहलाता है। ये चतुर्युग 1,000 चक्कर जब मार देता है तब ये क्या होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन तक, कितना बहुत वास्ट टाइम है ना, उतने टाइम तक अगर आप वास करते हैं किसी धाम में तो उसका भी कितना बड़ा बेनिफिट होगा। फिर बोलते हैं कि प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पर्वत है वो, स्वर्ग में पाया जाता है। क्या है? सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है वो। तो बोलते हैं कि यज्ञ करने के समय में दान देना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो अगर आप यज्ञ करने के समय में सुवर्ण, जैसे वो मेरु सुमेरु पर्वत है, उतना सारा अगर आप सोना डोनेट करते हैं तो उसका कितना बड़ा बेनिफिट है। तो बोलते हैं ये तीनों के बेनिफिट को आप मिला दो, बोलते हैं तो क्या होगा, गोविंद कीर्तय न समम शतांश है। गोविंद का एक बार जो आप गोविंद बोल दिए, उस भगवान का एक नाम का जो अगर आप 10,000 हिस्सा कर देते हैं, उसका भी एक सम का एक अंश भी नहीं होगा ये तीनों के रिजल्ट को मिलाने के बाद। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि भगवान के नाम का क्या इंपॉर्टेंस है। भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान का नाम आपको सब बेनिफिट देने में सक्षम है, लेकिन फेथ नहीं है हमको, है कि नहीं? तो फेथ कैसे डेवलप कर सकते हैं? प्रॉब्लम पता चल गया। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है तो जिनके पास है उनसे सीखिए, उनका संग करिए। तो उनको देख देख के क्या होगा, अगर किसी को पढ़ने में इच्छा नहीं है लेकिन उसको, हाँ, उसको चैलेंज मिला है कि उसको थोड़ा अच्छा रिजल्ट करके दिखाना है, तो क्या करना होगा, उसको एसोसिएट करना होगा किसी टॉपर व्यक्ति का। तो जो अच्छा भक्त है हमसे बेटर होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कि हमारे इक्वल और हम जो गए बीते लोग हैं उनका संग करने लग गए, नहीं। आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या है, कोई बेटर व्यक्ति चाहिए जो आपसी क्वालिटी जिसका बेटर है। तो वो क्या करेगा, आपको खींचेगा वो। भक्ति ऐसा चीज है ना कि हम इसमें खुद से, बहाव जो है दुनिया का वो ऐसे बहाव आ रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहाव तो ऑलरेडी ऐसे आ रहा है, आपको थोड़ा सा भी आप इधर उधर हुए, ध्यान भटका, बहाव ले जाएगी आपको। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो जीवन हमारा ऐसा है कि हम पैदा होते हैं इग्नोरेंस में,
पूरा जीवन जीते हैं इग्नोरेंस में और मर जाते हैं इग्नोरेंस में। उनको पता हम इग्नोरेंस से निकल ही नहीं पाते हैं, है ना? अभी जो सुबह उठता नहीं है, 12 बजे उठता है ना, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आधा जो जीवन है, कैलकुलेशन बताते हो, 100 साल अगर किसी का जीवन है, 50 साल वो केवल सोता है। तो देखो ना, 11-12 घंटे लोग सो जाते हैं, आधा टाइम सो गया। अभी शुरू का जो 20 साल है वो तो पढ़ने लिखने में चला गया पूरा, है कि नहीं? तो समझ में ही नहीं आता है, कॉलेज वॉलेज करते तक और एक्स्ट्रा डिग्री ले लिया, खत्म समय। 20 साल तो प्योर वेस्ट हो गया। नहीं, 20 साल चला गया, 50 साल चला गया, 70 ईयर तो ऐसे ही चला गया, कितना बचा? 30 साल। नहीं, अब 100 साल में हम कैलकुलेट किए हैं तो लास्ट का 20 साल बुढ़ापा में जाने वाला है। बुढ़ापा में एनर्जी नहीं रहेगी ना, न सुन पाएंगे न देख पाएंगे, क्या ही करेंगे फिर? लोग सोचते हैं कि बाद का समय है ना, बुढ़ापा में करेंगे भक्ति। अरे क्या पूरा जवानी तुम झोंक दो, बर्बाद कर दो, उसके बाद लास्ट में क्या उधर क्या करेंगे जाके भगवान के पास? पूड़ी बनाते हैं ना पूड़ी लोग, तो अगर कोई फूला हुआ पूड़ी है और एक ऐसे ही बस फूला नहीं, कच्चा कच्चा है, कौन सा लेंगे आप? आप फूला हुआ खाइए, भगवान को कच्चा खिलाइए। ऐसे ही होता है ना। तो भगवान को भी तो स्ट्रॉन्ग बॉडी देना चाहिए ना, जब जवानी है, जब शरीर में ताकत है, कुछ करना चाहिए ना भगवान के लिए। भगवान तो दिए है कितना कुछ, इतना सारा। आप देखो कोरोना के टाइम पे जब लोग एडमिट रहते थे, कितना खर्चा आता था लोगों का, 1 दिन 2 दिन रहने के लिए भी। भगवान ने इतना अनलिमिटेड हमको इतना पानी दिया है। आप ऐसे हवा से H2O खींच के नहीं बना सकते पानी, इतना पानी दिया ना भगवान ने, इतना एयर दिया। जाओ दिल्ली में जाके देखो, खरीद रहे हैं लोग एयर, ऑक्सीजन को। नहीं, तो इतना लेकिन भगवान ने जो दिया है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमारे मन में। जब तक ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा तो हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे भगवान को, है कि नहीं? तो इसीलिए हमको ट्राई करना चाहिए कि भक्तों के संग में रहें और जो क्वालिटीज हम में नहीं है वो डेवलप करने का ट्राई करें हम। यही एकमात्र सॉल्यूशन है आगे बढ़ने को, और कुछ भी नहीं है। तो आप देखेंगे फॉरेन में लोगों के पास सब कुछ है, हम इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? थोड़ा ऑपुलेंस पाने के लिए, फैसिलिटी के लिए, पैसा कमाने के लिए। हाँ, और उसके बाद जब हो जाएगा थोड़ा तो हम थोड़ा दे भी देंगे लोगों को, डोनेट कर देंगे। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी वो चीज है, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं ना कि क्या वो सेटिस्फाइड है? नहीं है ना सेटिस्फाइड, तो कोई चीज तो मिस हो रहा है ना। वहां पे जो नहीं है उनके पास, इतना सब कुछ होने के बाद भी, वो चीज है सेटिस्फेक्शन। और वो सेटिस्फेक्शन आएगा भक्ति करने से, और किसी दूसरे प्रोसेस से नहीं आता है वो चीज। जब तक आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं रहेंगे, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ना सुखम ना पराम गति, ना आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, ना सुख मिलेगा, ना हैप्पीनेस मिलने वाला है, और आप कोई बड़ा गोल को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे ऐसे इग्नोरेंस में पड़े रहेंगे, है ना? तो पूरा समय आप देखो, 50 साल चला गया, 20-20 साल इधर चला गया, 40-50-90 साल चला गया, 10 साल बच गया। अब वो 10 साल में हम फालतू काम भी करेंगे, है कि नहीं? तो टाइम बच कितना गया? हमको लगता है कि बहुत लंबा समय है, लेकिन देखो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10 साल भी नहीं है आपके पास अच्छे से। और हमारा एज तो 100 साल छोड़ ही दो, अभी तो 50-60 साल में ही हमारा हरी बोल नहीं। तो फिर गया लाइफ, फिर करेंगे क्या फिर? इसीलिए बहुत फॉर्चुनेट है हम लोग। लोग बात बोलते थे कि बाहर वाले बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, क्यों? क्योंकि वो भक्ति में नहीं आए हैं। जो डिवोटीज है वो भक्ति में आ गए, इसीलिए बहुत फॉर्चुनेट है। लेकिन सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट व्यक्ति कौन है? जो भक्ति में आने के बाद, भक्ति मिलने के बाद, प्रोसेस से अवेयर होने के बाद भी भक्ति जो नहीं कर रहा है, वो सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। समझ रहे हो? ह्यूमन बर्थ में 84 लाख योनि में ह्यूमन बर्थ मिलना जैसे सोना है, और भक्ति मिल जाना सोने पे सुहागा है। रिंग है, गोल्डन रिंग, उसमें डायमंड आ गया, वैल्यू बढ़ गया पूरा। अब उसका यूटिलाइज करना आपके हाथ में है। यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ऐसे बीत जाएगा समय, पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमको इम्पोर्टेंस समझना चाहिए और कुछ सब्सटेंशियल करने का ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रेट रेस में भाग रहे हैं, दुनिया की होड़ में ये कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, वो कर रहे हैं तो वो भी कर लेता हूँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा लास्ट तक। ये सोचने वाली चीज है। इसीलिए शास्त्रों में बोला कि अथातु ब्रह्म जिज्ञासा, इफ यू आर ह्यूमन बीइंग, हाँ, और अगर आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो आप बुद्धि का इस्तेमाल करके जरा सोचो थोड़ी देर। हमारा इतना रश में दुनिया का चल रहा है, लोगों का लाइफ, 5 मिनट सोचने के लिए समय नहीं है हमारे पास। नहीं, सोचना चाहिए ना बैठ के, जीवन में क्या चल रहा है भाई, मेरा गोल क्या है? नहीं, तो थोड़ा विचार करिए आप लोग और थोड़ा प्रयास करिए भक्ति में आगे बढ़ने का, धीरे धीरे। ठीक है? हरे कृष्णा।
कुछ क्वेश्चन है आप लोग का तो कर